बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हांगकांग के मतलब कि आप हांगकांग का वीज़ा घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग में अगर आप जाते हैं, आपको जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वीज़ा के मतलब, ट्रैवल से मतलब या किसी भी एम्बेसी को कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको बर वक्त इस चैनल के ज़रिए मिलती रहे। हांगकांग एक ऐसा कंट्री है जहां आपको जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है और कम से कम सैलरी अगर हम पीकेआर में मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 5 से 7 लाख 8 लाख इतनी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत अमीर मुल्क है और वहाँ पर जो है वो वर्कर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अगर इसको यूरोप के साथ कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सैलरी हांगकांग में यूरोप से भी ज़्यादा है। अगर आप इस चीज़ को सर्च करना चाहें इंटरनेट पर तो आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि वहाँ पर हांगकांग में हर बंदा एवरेज सैलरी कितनी लेता है, तो आपके सामने फिगर आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि आपने हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और उसका आजकल प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है। लिखते जाएं डॉक्यूमेंट्स या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो हमेशा ऐड कर देता होता हूँ। हांगकांग का वीज़ा ई वीज़ा होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है और मज़े की बात यह है कि ये अपनी एम्बेसी की फ़ीस तब लेते हैं जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। उससे पहले बिल्कुल भी इनकी कोई एम्बेसी की फ़ीस नहीं है, कोई इनकी वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। हांगकांग की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, यही चीज़ आपने इंटरनेट के ऊपर सर्च करनी है। अब उससे पहले आपने थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं और उनका पीडीएफ बना के आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रख लेना है ताकि जब आप एप्लीकेशन फिल करें तो आपको फ़ौरन जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शन आए तो आप फ़ौरन अपलोड कर लें, क्योंकि इसका सेशन जो है वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे एप्लीकेशन फिल करने में तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा से शुरू से हर चीज़ जो है वो फिल करनी पड़ेगी। या तो जब आप एप्लीकेशन फिल करें साथ साथ सेव करते जाएं ताकि अगर आपका सेशन एक्सपायर होता है या पेज बंद हो जाता है तो वहीं से दोबारा शुरू हो सके। सबसे पहले आ जाता है आपका पासपोर्ट, जो कि अच्छी तरह से स्कैन होना चाहिए, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जहाँ पे आपने सिग्नेचर किए हैं। फिर आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, उसका फ्रंट और बैक दोनों एक ही पेज के ऊपर आपने स्कैन करके अच्छे से रख लेना, बिल्कुल क्लियर स्कैन हो ताकि अगर उसे जूम करके भी पढ़ें तो आसानी से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी एक तस्वीर जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और फिर एफआरसी, ये आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग अगर आपने हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन ही एड्रेस वेरीफाई की ऑप्शन मिल जाती है, आप वहीं से वेरीफाई उस होटल का एड्रेस भी कर सकते हैं। साथ में आएगी आपकी एयरलाइन की टिकट, एक कवर लेटर। बिजनेस में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन है, बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगेंगे। अच्छा ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, हांगकांग के लिए भी आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 12 से 14 15 लाख होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक और सवाल का जवाब दे दूं कि क्या फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आपको हांगकांग का वीज़ा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। हांगकांग की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए फिर ही आपको वीज़ा देंगे, और ये हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी नहीं है तो इसलिए आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कवर लेटर हो गया, होटल की बुकिंग हो गई, एयरलाइन की टिकट हो गई, आपके बिज़नेस के भी डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपकी स्टेटमेंट भी साथ लगी। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी सैलरी स्लिप लगेंगी और साथ में आपका एक कंपनी से एनओसी लगेगा जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं। एफआरसी लगाना है, उसके बाद फैमिली की डिटेल लगानी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों की डिटेल भी आएगी। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके मतलब भी डिटेल आएगी कि कौन से मंथ में आप कौन से ईयर में किस कंट्री का आपने विज़िट किया है। तो ये प्रॉपर फॉर्म 3-4 पेजेस हैं, वो आपने अच्छे तरीके से फिल करने हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप इजीली फिल कर सकते हैं। जब फॉर्म फिल हो जाएगा फिर आप फाइल सबमिशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं ये इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है। देखें जब इन्होंने ई वीज़ा स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 2-3 माह पहले, जब लोग इसके ऊपर आए ई वीज़ा के ऊपर, उससे पहले तो इस तरह से नहीं होता था। डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने पड़ते थे बाई ईमेल या पोस्ट के ज़रिए सेंड करने पड़ते थे।
तो शुरू में तो इतने ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम था। लेकिन अभी जो है वो तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लग रहा है। कुछ लोगों का हमने वीज़ा अप्लाई किया है और उनका डिले हो गया है, तो वो बार-बार पूछते भी हैं कि सर अभी तक आया नहीं है। तो उसमें मैं आपको, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो बताना चाहूँगा कि उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो है सभी वीज़ा के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं। आप भी अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, खुद अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अप्लाई करना है, फ़ॉर्म कैसे अपलोड फ़ॉर्म कौन-सा है और आपने चीज़ें कैसे अपलोड करनी है, तो फिर आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है व्हाट्सएप, ठीक है? आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम बताएँगे कि आपका हांगकांग का वीज़ा अप्लाई होगा कि नहीं होगा। बहुत मुनासिब फ़ीस है, तकरीबन ना होने के बराबर हमारी फ़ीस होती है। क्योंकि बेसिकली ये चैनल बनने का मकसद, आपको भी पता है कि मैं आपको एजुकेट करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, अगर नहीं कर सकते तो हम सर्विस देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा कम पैसों में। तो ये हांगकांग का मुकम्मल तरीक़ाकार है। 1 मंथ का तकरीबन वीज़ा होता है, 3 मंथ की उनकी वैलिडिटी होती है। अच्छा जी, अगर आप बात करें कि आपने पहला प्रोसेस जो स्टेप है कंप्लीट कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, जब पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, फ़ाइल सबमिशन हो जाती है, तकरीबन 1 से डेढ़ माह बाद आपको एक ईमेल आती है, उसमें लिखा होता है कि आपका सक्सेसफुली वीज़ा जो है वो अप्रूवल हो गई है, तो अब आप जो है वो एम्बेसी की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे करें। एम्बेसी की जो इस वक़्त फ़ीस है वो तकरीबन $50 है। ये डॉलर के हिसाब से ऊपर-नीचे भी हो सकती है, तो $50 फ़ीस होती है इसकी। वो आपने पे करनी होती है और उसके बाद आपको ई-वीज़ा मिल जाता है, आपको ईमेल भी आ जाती है, एक लिंक आता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना ई-वीज़ा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप हांगकांग के लिए ट्रैवल कर जाएँगे। तो ये था जी मुकम्मल तरीक़ाकार हांगकांग के वीज़े का। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं हांगकांग जाने के लिए और वहाँ पे जाके जॉब ढूँढना, फिर उसको वर्क में वीज़ा में कन्वर्ट करना, तो आप जो है वो ज़रूर जाइए, अपनी किस्मत आज़माइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई रिजेक्शन नहीं आ रही है अगर वो नहीं वीज़ा देते, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये आज ही हांगकांग के ऊपर लेटेस्ट वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग 2024 में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इसका वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।